Dear friends, CCTV cameras reveal a hairy Houdini. Oxford Progressive English, Grade 8. Page number 71. In today's unit, we'll check the answers from question number 5 to question number 8. Mystery number 2 solved. So, the name of the dog which we have read in this unit is Rufus. Its breed was Lurcher. Lurchers are tall, lean, and highly intelligent dogs, and they are very fast runners. Lurcher is a crossbreed of Greyhound and Collie. Greyhounds are also racing dogs, and Collie is a sheepdog. Sheepdog is a dog which is used to guard the livestock or the sheep, and dog lovers know that the prices of the dogs which are very intelligent, the dogs which are very fast runners, lean, tall, active, their prices are too much. Very high prices, even more than $15,000. So, okay, let's take a start. Question number 5. Explain exactly what was causing the disruption which the staff found in the kitchen of Battersea Dogs Home. बैटरसी डॉग्स होम में वो डॉग्स रहते थे, एक प्रॉपर स्टाफ था जो उनकी केयर करता था. अब कुछ दिनों से ऐसा हुआ कि जब से लर्चर आया था तब से किचन में सुबह के वक्त बहुत मैस होता था. हालांकि स्टाफ के जो लोग थे वो रात को उनको उनके केजेस में बंद कर देते थे. अब सीसीटीवी कैमरा ने क्या चीज़ रिवील की कि किचन में डिसरप्शन की रीज़न क्या है. क्वेश्चन है कि किचन में जो इतना गंद होता था उसकी रीज़न क्या बैटरसी डॉग्स होम के स्टाफ ने ढूंढी. देखिए, सर्चिंग फॉर फूड एंड प्लेफुल एक्टिविटीज़ बाय डॉग्स was causing the disruption which the staff found in the kitchen of Battersea Dogs Home. जो लर्चर था वो रात के वक्त कुंडी खोल लेता था. अब वो कैसे खोलता था ये हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं. और अपने वो फ्रेंड्स को साथ ले आता था और वो किचन में जाते थे और किचन में वो फूड ढूंढते थे, प्लेफुल एक्टिविटीज़ करते थे और उनके इसी सारे मौज मस्ती के चक्कर में किचन का सत्यानाश हो जाता था. सो रीज़न क्या थी किचन के सत्यानाश होने की कि वो फूड की तलाश करते थे किचन में और वो गेम्स करते थे. क्वेश्चन 6 देखिए. हाउ डिड रुफस अनडू द बोल्ट्स. रुफस अपने केज की कुंडी खोलता कैसे था. देखिए, हमने देखा कि दीज डॉग्स आर वेरी इंटेलिजेंट डॉग्स. इसका मतलब है कि उसने अपनी ऑब्जर्वेशन को लाइव रखा कि स्टाफ कैसे कुंडी खोलता है और उसी वे में उसने कुंडी खोलना सीखी. अब रुफस कैसे खोलता था. रुफस undid the bolts with his pointed nose and bottom teeth. उसका pointed nose था, पतला सा उसका नाक था और उसके जो नीचे वाले दांत थे उन दोनों की हेल्प से वो कुंडी खोल लेता था. और कुंडी खोल के फिर वो क्या करता था, वही जो हमने लेसन में पढ़ा कि वो अपने फ्रेंड्स को भी केजेस से आज़ाद करवा लेता था. 4 फ्रेंड्स थे उसके और सारे के सारे चले जाते थे किचन में जाके ढूंढते थे फूड और गेम्स करते थे और किचन का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल कर देते थे और वापस दिन होने से पहले अपने केजेस में वापस आ जाते थे. क्वेश्चन 7. वाई हैव द स्टाफ डिसाइडेड टू कॉल रुफस हुडीनी फ्रॉम नाउ ऑन. अब नाम तो उसका रुफस था, ब्रीड उसकी लर्चर थी. अब स्टाफ ने डिसाइड किया जब सीसीटीवी कैमरा में उन्होंने ये सब कुछ देख लिया कि इसको आज से रुफस नहीं कहना है, इसको हुडीनी कहना है. क्यों हुडीनी कहना है. इसलिए कि जो हुडीनी था वो एक अमेरिकन एस्केपोलॉजिस्ट था. एस्केपोलॉजिस्ट हम उस बंदे को कहते हैं कि द पर्सन हु एस्केप्स फ्रॉम द बॉन्ड्स, फ्रॉम द बार्स, फ्रॉम द हैंडकफ्स, फ्रॉम द चेन्स और फ्रॉम द रोप्स. किसी भी चीज़ में वो अपने आप को बंद नहीं रख सकता. ही मेक्स हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम ऑल दीज चेन्स. और जो हुडीनी था वो 1926 में एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई उसकी. लेकिन वो शख्स वो काम करता था जो कोई और बंदा नहीं कर सकता था. उसको जिस चीज़ में भी बंद करके रखते थे वो वहाँ से फ्री हो जाता था, वहाँ से आज़ाद हो जाता था और बिल्कुल ऐसे स्ट्रेंज वे में आज़ाद होता था कि लोग हैरान रह जाते थे. इवन उसको बॉक्स में बंद करके पानी के नीचे भी डुबो देते थे तो वहाँ से भी आज़ाद होकर निकल आता था. अब जो बैटरसी डॉग्स होम का स्टाफ था उसने डिसाइड किया कि रुफस को हुडीनी कहना है. क्वेश्चन है कि क्यों डिसाइड किया. आंसर देखिए. Houdini was a very famous American escapologist. He could escape from any bonds. किसी भी तरह की
कोई बंदिश होती थी वो उसमें से निकल आता था। ही डिड वॉट नो अदर मैन कुड डू, वो कर सकता था जो कोई और आदमी नहीं कर सकता था। इन द सेम वे रूफस एस्केप्ड फ्रॉम अ बोल्टेड केज, इसी तरह से जो रूफस था उसने भी परवाह नहीं की कि मुझे केज में कुंडी लगा के बंद किया हुआ है। रूफस ने भी हुडीनी के वे में बड़े स्ट्रेंज तरीके से केज को खोला और बाहर आ गया। एंड डिड वॉट नो अदर डॉग कुड डू, और उसने वो किया जो और कोई डॉग ना कर सका। दैट्स वाई द स्टाफ डिसाइडेड टू कॉल हिम हुडीनी फ्रॉम नाउ ऑन, इस वजह से स्टाफ ने डिसाइड किया कि उसको आज से हमने रूफस नहीं कहना, उसको हमने हुडीनी कहना है। हुडीनी वॉज अ वेरी फेमस अमेरिकन एस्केपोलॉजिस्ट। ही कुड एस्केप फ्रॉम एनी बॉन्ड्स। ही डिड वॉट नो अदर मैन कुड डू, उसने वो किया जो और कोई आदमी ना कर सका। इन द सेम वे, और इसी तरीके से रूफस एस्केप्ड फ्रॉम अ बोल्टेड केज एंड डिड वॉट नो अदर डॉग कुड डू, रूफस ने वो किया जो कोई और डॉग ना कर सका। दैट्स वाई द स्टाफ डिसाइडेड टू कॉल हिम हुडीनी फ्रॉम नाउ ऑन, इस वजह से स्टाफ ने उसको रूफस की बजाय हुडीनी कहना शुरू कर दिया। क्वेश्चन 8, वाई डू यू थिंक a numbers of public might like to give a home to Rufus after hearing about this news story? अब देखिए ये न्यूज़ वायरल होगी, हर किसी को पता लग गया कि एक डॉग है हुडीनी, और पहले उसका नाम रूफस था लेकिन उसने हुडीनी की तरह अपने आप को प्रूव किया, वो डिस्टिंक्ट हुआ, नुमाया हुआ, उसने वो काम किया जो कोई और डॉग नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। जब ये न्यूज़ वायरल हो गई तो जो डॉग लवर्स थे उन्होंने कहा कि हम तो इस डॉग को अपने घर में रखेंगे, एट एनी कॉस्ट वी विल हैव दिस डॉग इन आवर ओन होम्स। तो क्वेश्चन का आंसर देखिए, द न्यूज़ स्टोरी हैड मेड हिम वेरी पॉपुलर एंड एवरी डॉग लवर वुड लाइक टू गिव हिम अ होम। अब जब न्यूज़ स्टोरी बहुत वायरल हो गई तो जो डॉग था वो बहुत पॉपुलर हो गया और हर डॉग लवर ये चाहता था कि उसको अपने घर में रखे। Why do you think a number of the public might like to give home to Rufus after hearing about this news story? The news story had made him very popular and every dog lover would like to give him a home. So these were the questions. Thank you very much. Thanks for listening. Keep learning, keep excelling. Take care.